हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम साइंस चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स वो चैप्टर शुरू करेंगे। उसका कुछ पार्ट आज हम समझेंगे पहले वीडियो में। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बेसिकली होता है परिवहन या ढुलाई। ट्रांसपोर्टेशन नाउन भी है, जैसे हमारी गाड़ी बसेस वगैरह हैं, वो सब ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम उसमें बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या ट्रकों में सामान जाता है, या ट्रेन में, या एयर में, हवाई जहाज में, या सामान को ले जाना, उसको भी ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो हम जब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में कुछ चीज़ें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह कैरी की जाती हैं, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर लें तो हमारे शरीर में क्या चीज़ है जो कैरी की जाएगी एक जगह से दूसरी जगह? दो चीज़ें, एक तो रादर तीन चीज़ें। एक तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आती है, हम जब ब्रीद इन करते हैं वो ऑक्सीजन हमारे हर सेल को चाहिए फॉर रेस्पिरेशन। तो लंग्स से हर सेल तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? फिर जो हम खाना खाते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं डाइजेस्ट जो हो जाते हैं, वो कैसे हमारे एक एक सेल तक पहुंचेंगे? फिर हर सेल में रेस्पिरेशन में हमने आपको बताया था एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है वेस्ट प्रोडक्ट है, वो शरीर से बाहर निकलना चाहिए, तो कैसे जाएगा? तो इन सब चीज़ों को कैरी करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपका बुक में 1.11.1 जो टॉपिक है उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली हमारा जो हार्ट है, दिल है, और जो ब्लड वेसल्स हैं, वो नाड़ियाँ जिनमें खून बहता है, उस सब को मिला के कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसका क्या काम होता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हर सेल तक ले जाना, हर बॉडी पार्ट तक ले जाना। और जहाँ कहीं भी कोई वेस्ट मटेरियल निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड हो या कुछ और वेस्ट मटेरियल हो जो हमारे शरीर से बाहर निकलना चाहिए, उसको भी वहाँ तक पहुँचा देता है जहाँ से वो बाहर निकल पाएगा। ठीक है? तो अब इसमें चीज़ आ जाती है कि ब्लड, खून जो बहता है हमारे नाड़ियों में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, और ट्रांसपोर्टेशन करता है न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की या वेस्ट मटेरियल की। ब्लड क्या चीज़ है? तो ब्लड बेसिकली एक फ्लूइड है, तरल पदार्थ है। फ्लूइड या तरल पदार्थ, FLUID, फ्लूइड है। और ये किस चीज़ का बना होता है? एक पदार्थ होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। ये एक तरल पदार्थ है, लिक्विड, जैसे पानी लिक्विड है। तो इस प्लाज्मा में कई प्रकार के सेल्स फ्लोट करते रहते हैं, और फ्लोट करते हुए बहते हैं एक शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक। उसमें क्या आता है? उसमें सबसे पहले आते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेड कलर के होते हैं, लाल कलर के होते हैं। लाल कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है, एक प्रकार का केमिकल होता है जिसे कहते हैं होमोग्लोबिन। ठीक है? HAEMO ग्लोबिन, ये होमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। इसलिए जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो लाल रंग के होते हैं इसके कारण। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके साथ चिपक जाते हैं होमोग्लोबिन के साथ, और जब खून चलता है हमारे शरीर में, एक एक सेल में पहुंचता है, तो वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं। तो इनका मेन काम क्या है रेड ब्लड सेल्स का?
ऑक्सीजन को शरीर के हर सेल तक पहुंचाना। फिर होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं हमारे किस्म के अंदर सैनिक हैं जो शत्रु से मुकाबला करते हैं। हमारा शत्रु क्या होते हैं? जर्म्स। कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में आ गया खाने से या हवा से, तो वो हमारे को रोगी बना सकता है। तो हमको रोगों से बचाने के लिए ये काम करते हैं, ये उस जर्म से लड़ते हैं। जर्म वर्ड मतलब होता है किसी भी बैक्टीरिया को कह सकते हैं, किसी भी वायरस को कह सकते हैं, किसी भी फंगी को कह सकते हैं, कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर को रोगी बना सकती है। ये बहुत छोटे माइन्यूट एक एक सेल के जैसे जीवाणु होते हैं जीव ये। फिर तीसरा इसमें चीज़ होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड में एक प्लाज्मा है जिसके अंदर ये चीज़ें तैर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, सस्पेंडेड है। प्लाज्मा की प्लेटलेट क्या होते हैं? ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में ब्लॉकेज करती है। मान लीजिए आपकी उंगली कहीं से कट जाए तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, एक आधा मिनट में देखेंगे कि वहाँ पर वो ब्लॉकेज सा बन जाएगा और वो जो सुराख है या जो वूंड है वो बंद हो जाएगा। तो प्लेटलेट का ये काम होता है कि वो जो वूंड है या कट है उसको प्लग कर देना। प्लग कर देना मतलब उसको बंद कर देना। कई बार ज़्यादा होता है तो हमको टेप भी लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो स्टिचिंग करनी पड़ेगी। लेकिन छोटा मोटा वूंड है, छोटा मोटा कट है, तो उसको अपने आप वो हील कर लेता है। वहाँ पर प्लेटलेट आके जमा हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो एक वूंड को बंद कर देते हैं। तो ये जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, हमारे शरीर में अलग अलग जगह पहुँचता कैसे है? तो इसके लिए एक नाड़ियों का पूरा तंत्र है, वेसल्स, ब्लड वेसल्स कहते हैं उन्हें, ब्लड वेसल्स, नाड़ियाँ होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आर्टरी, ARTERIES, आर्टरीज। आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट से वो वाला खून पूरे शरीर में ले जाती हैं जिनमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन रिच जो है खून, वो हमारे शरीर के एक एक सेल तक ले जाएंगी। ऑक्सीजन कहाँ से मिली? लंग से मिली। तो ये ऑक्सीजन रिच मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को शरीर के हर पार्ट में, हर सेल तक ले जाएंगी। और चूंकि हार्ट उसको प्रेशर से आगे भेजता है तो इसका प्रेशर ज़्यादा पड़ता है खून का नाड़ियों के ऊपर, तो ये नाड़ियाँ थोड़ी थिक, इनकी जो मोटाई थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और इलास्टिक होती है, थोड़ी फैल भी सकती है, उस प्रेशर को सह सकती हैं। ये थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक वो चीज़ होती है जो थोड़ी फैल सकती है, जैसे रबर को आप खींचोगे थोड़ा फैल जाता है, बैलून में हवा भरोगे फैल जाएगा, तो ऐसे में थोड़ी सी फैल सकती हैं जब प्रेशर आएगा, और थिक होंगी। और जो गंदा खून है, गंदा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई है, जो उसने क्लियर किया अलग अलग सेल से, तो वो होती हैं वेन्स, ठीक है। ये क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिच। इस खून में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। तो जिस खून में ऑक्सीजन ज़्यादा है वो आर्टरीज ले जाएंगी हार्ट से पूरे शरीर में, और पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट तक वापस लाएंगी वेन्स। और इनमें क्या, जैसे ये थिक है और इलास्टिक है, ये थिन होती हैं। इनकी ये जो पाइप्स होती हैं पतली होती हैं, महीन होती हैं और थिन होती हैं, और इनके अंदर वाल्व्स लगे होते हैं। वाल्व वो चीज़ होती है जो इसके फ्लो को कंट्रोल करती है। ये खून को सिर्फ एक तरफ बहने देती हैं। जैसे साइकिल में वाल्व लगाते हैं, आप हवा भरते हैं तो हवा सिर्फ अंदर जाएगी,
बाहर नहीं निकलेगी। बाहर क्यों नहीं निकलेगी? वो वाल्व उसको रोक देगा, बाहर नहीं आने देगा। तो ऐसे ही इनके अंदर वाल्व लगा होता है ताकि सिर्फ खून एक तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा? हार्ट की तरफ जाएगा, वापस शरीर की तरफ नहीं जाएगा। शरीर की तरफ जाना है तो आर्टरीज ले जाएंगी, हार्ट की तरफ जाना है, ये जो गंदा खून है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है वो वेंस ले जाएंगी, और खून वापस ना चला जाए इसलिए उनमें वाल्व लगे होते हैं। ठीक है। और एक और चीज़ आपने समझनी है, वो है पल्स रेट। पल्स रेट का मतलब क्या होता है? हमारा जो हृदय है किस गति पे पंप करता है ब्लड को, उसको कहते हैं पल्स रेट। जिस गति पर हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को पूरे शरीर में, उसको कहते हैं पल्स रेट। इसको फील करने के कई तरीके होते हैं। एक तो यहाँ पे आप नब्स, जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो ऐसे हल्के से फील करता है, खुद भी फील कर सकते हो। कान के पास कई जगह फील कर सकते हो, यहाँ पे थ्रॉबिंग, ऐसे थ्रॉबिंग की वो फीलिंग आएगी आपको दबाओगे तो इसको काउंट कर सकते हो 1 मिनट में कितनी बार कर रहा है। तो ऑन एन एवरेज 72 के आसपास होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा था, ब्रीदिंग रेट हर समय यूनिफॉर्म नहीं होता, इसलिए हार्ट रेट भी यूनिफॉर्म नहीं होता। आप मेहनत वाला काम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ब्लड चाहिए सेल्स को एनर्जी पैदा करने के लिए। आप आराम कर रहे हो, लेटे हुए हो, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, हार्ट रेट आपका थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है। तो ये नॉर्मल हार्ट रेट होता है, 72 से लेकर 80 भी कहते हैं। ये एक्चुअली ये भी डिपेंड करता है हर शरीर के ऊपर। हर दो व्यक्तियों का शरीर अलग होता है, उनका वजन अलग होगा, उनकी थोड़ी अंदर से बनावट अलग होगी। बनावट इन द सेंस उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, स्वभाव अलग होगा। तो थोड़ा पल्स रेट उस पर भी डिपेंड करता है, आपका स्वभाव कैसा है। ठीक है, किस तरह का काम करते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, तो उन चीज़ों पे निर्भर करते हैं। एवरेज ये होता है, जब फिजिकल एक्टिविटी वाला काम करेंगे तो बढ़ जाएगा, आप रिलैक्स हैं तो कम हो जाएगा। तो ये दर्शाता है आपकी हार्ट की स्थिति क्या है। आपको कोई रोग तो नहीं लगा, सबसे पहले डॉक्टर यही फील करता है। जैसे फीवर में हर पल्स रेट बढ़ जाता है, मेहनत करेंगे पल्स रेट बढ़ जाएगा। कोई अंदर रोग लगा हुआ है तो पल्स रेट में थोड़ा सा इरेटिक, उसमें थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो ये जनरली आपको मैंने बता दिया सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ब्लड क्या चीज़ होती है, किन कंपोनेंट्स का बना होता है, और ब्लड का रोल क्या है। ब्लड का रोल क्या है? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सारे शरीर में ले जाना, और जो शरीर में जगह जगह कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो गई है या दूसरे वेस्ट मटेरियल इकट्ठे हो गए हैं, उनको क्लियर करना वहाँ से। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे हार्ट के बारे में, भी हार्ट क्या होता है। ठीक है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।